स्ट्रेस के साथ तैयारी करना, सिलेक्शन क्यों मुश्किल हो रहा है? बहुत सारे युवा है, वाकई सरकारी नौकरी तैयारी करना, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये स्ट्रेस वाला काम नहीं है, स्ट्रेस होता है, लेकिन मैं कई युवाओं को देखता हूं कि मतलब सरकारी नौकरी को वो तैयारी करते करते जीवन मरण का प्रश्न बना लेते हैं। जीवन मरण का प्रश्न, मेरी कई कैंडिडेट से बात होती है, वो ऐसे बोलते हैं कि सर इस बार तो मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है ना, मेरे तो जीवन का कोई मतलब नहीं है, मुझे तो मर जाना चाहिए, या फिर मुझे मतलब उनको ये लगता है कि अब मेरा जीने का भी कोई मतलब नहीं। ऐसी ऐसी भी लोग ये बात करते हैं, मतलब एक एग्जाम फेल होने को वो ये मानते हैं कि जीवन खत्म हो गया है। या फिर कईयों को ये लगता है, वो कई लोग इस तरह से तैयारी करते हैं कि अगर इस एग्जाम में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, उसके बाद तो मेरा जिंदगी एक तरह से व्यर्थ हो जाएगी। या फिर इतना प्रेशर के साथ जीते हैं, इतना प्रेशर मान के चलो। और कई बार तो मैं ये भी देखता हूँ कि घर के आसपास के लोग या फिर परिवार में टीचर्स भी कई ऐसे होते हैं जो बहुत इमोशनल करके ये चीज़ों को मतलब इमोशनल प्रेशर डालते हैं। इमोशनल करने से या इमोशनल तरीके से मोटिवेट करने से कोई भी सेलेक्ट नहीं होता है। आपको ये सारी चीजें मैं जो बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, आपको प्रैक्टिकल चीजें करनी पड़ेगी। इमोशनल, अपनी माँ का चेहरा याद कर लीजिए जब आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर अपने पिता जो आपकी मजदूरी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो उनके हाथ के छालों को याद कर लीजिए, उनके पैरों के छालों को याद कर लीजिए। वो 2 मिनट के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए मोटिवेशन दे सकता है, परमानेंट वो चीज़ें काम नहीं करती है, वो सिर्फ स्ट्रेस पैदा करने का काम करेगी। आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, सिर्फ इमोशनल से सक्सेस नहीं मिलती है कि आप इमोशनल हो जाइए। इमोशनल चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम तक मोटिवेट नहीं कर पाती है, आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल अपनी चीज़ें करना पड़ेगा, है ना। तो बहुत ज़्यादा अपने दिमाग पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर काम नहीं करना है। आप देखो, जैसे आप 2 लोगों की दौड़ लग रही है ना, दोनों बराबर दौड़ने में है, यहाँ पर दोनों लोग दौड़ेंगे, लेकिन एक बिल्कुल खाली दौड़ रहा है और एक पर आपने बोझ लगा दिया, 15 किलो का बैग लटका दिया, बताओ कौन जीतेगा? 15 किलो को बोझ लेकर दौड़ना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही चीज तो आप यहाँ पर कर रहे हैं, अपने दिमाग पर बहुत सारा बोझ डाल के, बहुत सारा स्ट्रेस डाल के फिर आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे आगे बढ़ पाएंगे? किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं रखना है। बहुत सारे घर वालों का दबाव होता है, कईयों लोगों पर शादी का दबाव है ना। लड़कियों पर यह दबाव है कि इस बार सिलेक्शन नहीं होगा तो शादी कर देंगे, और लड़कों पर यह दबाव होता है कि इस बार सिलेक्शन नहीं होगा तो शादी नहीं होगी। दोनों पर ही शादी का दबाव झेल रहे हैं, है ना। तो घर वालों का दबाव हो रहा है, शादी का प्रेशर, यहाँ पर शादी का प्रेशर, कई तरह का प्रेशर है। उन प्रेशर से आपको निकलना पड़ेगा। इस तरह के एग्जाम और भी आते रहेंगे, ठीक है। और मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो ये भी मानता हूँ कि देखो, सरकारी नौकरी का मतलब नहीं है कि आपका जीवन सफल है। आप सरकारी नौकरी नहीं लगे तो आप जीवन में असफल है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। कई लोग सरकारी नौकरी में आके भी दुखी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेन अल्टीमेटली हम सब चाहते क्या? हम सब चाहते हैं हैप्पीनेस। हैप्पीनेस तो अगर एटीट्यूड ऐसा नहीं है तो आप सरकारी नौकरी में आकर भी खुश नहीं रहेंगे, है ना। तो उसको जीवन मरण का प्रश्न नहीं बना रहा है। ये ऐसा नहीं है कि आप अगर सरकारी नौकरी नहीं लग पाई तो आपका आजीविका ही खत्म हो गई उसके बाद, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस लेवल का स्ट्रेस अपने ऊपर पैदा नहीं कर रहा है। अधिकांश लोग इस लेवल का स्ट्रेस ले लेते हैं, उनको लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं है, मुझे तो लेना ही लेना है, नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, नहीं हुआ तो वैसा हो जाएगा। उस स्ट्रेस के साथ मानकर चलिए, अगर आप इस लेवल का स्ट्रेस ले रहे हैं तो फिर सिलेक्शन उल्टा मुश्किल हो जाएगा। जब तक तैयारी कर रहे हैं पूरा सारी चीजों को साइड में रख दीजिए और अपना बेस्ट एफर्ट देने की कोशिश। ये स्ट्रेस लेकर नहीं चल रहा कि नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये सबसे बड़ा स्ट्रेस है कि नहीं। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, यू स्ट्रेस, एक टर्म और आती है यू स्ट्रेस। यहां तक ठीक है, मतलब उस लेवल का तनाव ठीक है जो आपको मोटिवेट करे, लेकिन उस लेवल का तनाव आपने ले लिया जो आपकी जीवन खराब कर रहा है। आप इतना बोझ आपके ऊपर आ गया है कि आपको कुछ सूझ नहीं रहा है। आपने कई बार सुना होगा कि लोग पढ़ते पढ़ते पागल हो गए। वो पागल इसलिए होते हैं, पढ़ने से कोई पागल नहीं होता है, दिमाग पे प्रेशर लेने से पागल हो जाता है। वो पागल वाली जो हरकतें होती है वो प्रेशर की वजह से होती है। कई लोग जो ब्रेक डाउन कर जाते हैं वो प्रेशर की वजह से होता है, न कि पढ़ने से होते हैं, है ना। अफवाह ये फैला रखी होगी पढ़ने से पागल हो गया। पढ़ने से, अगर किसी को पढ़ने में मजा आ रहा है तो वो कभी पागल नहीं होता है। लेकिन पढ़ रहा है, सामने किताब है, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा क्योंकि दिमाग में कुछ और बातें चल रही है, दिमाग में कुछ और स्ट्रेस चल रहा है। उस स्ट्रेस के साथ आप कभी भी जंग नहीं जीत सकते हैं, एग्जाम पास नहीं कर सकते हैं। स्ट्रेस को सारे स्ट्रेस को साइड में रखना पड़ेगा। अब सवाल आपका ये भी वो सर स्ट्रेस को हटाए कैसे, यही तो सारी प्रॉब्लम है। देखो, ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, अभी मैं इस पर बात नहीं करूंगा, जरूरी होगा तो इस पर बिल्कुल अलग से एक अलग वीडियो लाकर। पर अभी सिर्फ इतना जान लीजिए, स्ट्रेस के साथ तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। स्ट्रेस को अपने दिमाग से साइड करना पड़ेगा, अपने ऊपर इतना बोझ नहीं डालना है कि आप आगे भी नहीं बढ़ पाए, ठीक है।
अगली बात, नेगेटिव माहौल और नेगेटिव लोगों के साथ रहना। नेगेटिव लोग हमेशा पीछे खींचते हैं। आप खूब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, नेगेटिव लोग वापस पीछे खींच कर गिरा देंगे, है ना। तो नेगेटिव, अगर आप कितनी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत आपकी अपनी स्तर पर मेहनत बहुत अच्छी है, बहुत स्तर पर आप मेहनत, लेकिन आप नेगेटिव माहौल में हैं तो लोग पीछे खींच देंगे आपको बार बार। ऐसे माहौल में रहिए जहां पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव माहौल। आप थोड़ा कमजोर भी है तो वो आपको खींचकर आगे बढ़ाएंगे। ये माहौल होना बहुत जरूरी है। अब बार बार आपको ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसे माहौल मिलते हैं जो आपको बार बार यह एहसास दिलाते भाई तेरा नहीं हो सकता, तुझसे नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं होगा, आप बहुत डीमोटिवेट हो जाएंगे। क्या करना है, इस माहौल से तुरंत निकल जाए। अगर आपको लगता है कि मेरा माहौल ऐसा है, ऐसे माहौल से निकल जाइए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छे लोगों से रहिए। अगर आप निकल सकते हैं तो, और नहीं निकल सकते, ऐसी कंडीशन है कि इस माहौल से तो बाहर कैसे जाए, या फिर जहां पर हम रह रहे वहां से बाहर कैसे जाए, तो उस माहौल से कट ऑफ हो जाइए। उस लोगों के संग रहना है कुछ टाइम का, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी खुद की एक दुनिया बना लीजिए अपनी। आप हो सकता है कि उस माहौल से नहीं निकल पा रहे, लेकिन आपके बहुत सारे अच्छे दोस्त आप बना सकते हैं, उनके साथ आप जुड़ सकते हैं। आज तो जो आप फोन कॉल्स या दूसरा सोशल मीडिया जो आप यूज़ करते हैं सिर्फ कनेक्ट होने के लिए, वो बहुत ज़्यादा बेटर है, आप उससे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सोशल मीडिया का मतलब आप ये नहीं समझ लेने का आप तो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम ही हमारे पास ऑप्शन बचता है, वो नहीं है। वो तो आपको और ज़्यादा यहाँ पर, हमें जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जो अच्छी अच्छी चीज़ें लगती है ना, वो भी एक प्रकार का नेगेटिव माहौल है। हमको लगता है यार दुनिया इतनी आगे बढ़ गई, या फिर ये चीज़ें जल्दी, वो स्ट्रेस देती है। हकीकत में कुछ और होता है। सोशल मीडिया पे जो दिखता है वैसा कि हकीकत में होता नहीं है, है ना। सोशल मीडिया बहुत सारी चीज़ें दिखाती है, वैसा वास्तव में कुछ है नहीं। असल जिंदगी में रहिए, असल लोगों के साथ रहिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए। इससे निकलना बहुत ज़रूरी है। कई बार सिर्फ ये एक वजह बनती है हमारे एग्ज़ाम मुश्किल करने की, एग्ज़ाम में फेल होने की। मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम वास्तव में मुश्किल क्यों है। जो मैंने शुरू में बताया कारण वो नहीं है, कारण असल में ये कारण है। अगर आप इन कारणों को दूर कर लेंगे तो मान कर चलिए कि आप ये चीज़ें भी हासिल कर लेंगे।